हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग वो बढ़िया होंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, एक बार उनको बता दूं कि हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देखी थी जो आगे प्रैक्टिकल सम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लास्ट क्लास में हमने 3 एडजस्टमेंट्स करी थी और जिन बच्चों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 3 एडजस्टमेंट्स कराई थी, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 एडजस्टमेंट्स करी थी। फर्स्ट हमने करी थी डोनेशन, सेकंड करी थी एंट्रेंस फीस एंड थर्ड हमने करी थी लीगेसी। तो आज भी कुछ एडजस्टमेंट्स देखते हैं और आज की सबसे पहली एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट डाउन करते रहें। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने जा रहा है और वो मेंबर लाइफ टाइम के लिए सर्विसेज अवेल करेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल, ये एक पर्सन है, इनका नाम है XYZ। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, बेसिकली कोई सोशल क्लब है। ठीक है, ये एक पर्सन है XYZ, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, ये एक सोशल क्लब है। ये क्लब में जाके कहते हैं कि मैंने आपका मेंबर बनना है और मैंने मेंबर आपका लाइफ टाइम के लिए बनना है। तो क्लब वाले क्या कहेंगे? क्लब वाले कहेंगे कि सर, आप हमें बस इतने रुपीस दे दीजिए और आप लाइफ मेंबर बन जाइए हमारे। उसको क्या कहते हैं हम? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगी बच्चों? पहले तो मेरे को ये बताओ। ये हमारी हो गई रिसीट। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? ये हमारी बन गई रिसीट। अगर इसके मैं 2 पार्ट्स कर दूं, रिसीट बन गई मेरी। अगर ये रिसीट बन गई तो कहां पे शो करेंगे इसको हम? इसको हम शो करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड। रिसीट बन गई मेरी, इसको शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और सेकंड, बच्चों मेरे को बताओ, क्या ये मेरी इनकम बनी? ये मेरी इनकम नहीं बनी, ये मेरी क्या बनी? लाइबिलिटी बन गई। ये क्या बन गई? मेरी लाइबिलिटी बन गई। अगर ये मेरी लाइबिलिटी बन गई तो लाइबिलिटी पे कहां पे शो करेंगे इसको हम? बैलेंस शीट में शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक तो मेरी ये रसीद बन गई और दूसरी मेरी ये लाइबिलिटी बन गई। रसीद को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, रसीट एंड पेमेंट के, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड करेंगे, लाइफ मेंबरशिप को रिकॉर्ड। ये हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप हमसे जुड़े रहें। चलिए अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं एंड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑनोनेरियम। एंड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑनोनेरियम। चलिए इस पे भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज ऑनोनेरियम? सपोज करते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक XYZ एनपीओ है। ये अपने एनपीओ में एक इवेंट करा रहे हैं। ये अपने एनपीओ में क्या करवा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन में क्या करवा रहे हैं? एक इवेंट करवा रहे हैं। बेसिकली ये कौन सा इवेंट? कोई भी हो सकता है, डांस का, सिंगिंग का, वट एवर। हम सपोज करते हैं एक डांस इवेंट करवा रहे हैं और इन्होंने डांस इवेंट में इनवाइट किया, इन्होंने एक पर्सन को इनवाइट किया
एंड दैट पर्सन इज सन्नी देओल। काफी अच्छा डांस करते हैं, ठीक है। इन्होंने किसको इनवाइट किया? सन्नी देओल को इनवाइट किया कि सर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और आप हमें परफॉर्मेंस दे अपनी डांस की। तो सन्नी देओल पाजी ने क्या कहा आगे से? सन्नी देओल पाजी कहते हैं कि सर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आऊंगा, पर मैं फ्री में नहीं आऊंगा, उसके बदले में कुछ पैसे लूंगा। तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ठीक है सर, आप पैसे ले लीजिए, बट आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके एक परफॉर्मेंस दे दीजिए। XYZ ने सपोज करते हैं उनको 5000 की पेमेंट कर दी। क्या कर दी बच्चों, ध्यान से देखना, पेमेंट कर दी। और इस पेमेंट को कहेंगे हम ऑनोनेरियम। इस पेमेंट को क्या कहेंगे? ऑनोनेरियम। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी भी दो एडजस्टमेंट्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माई पेमेंट। मैंने क्या की है? पेमेंट करी। पेमेंट करी और पेमेंट कहां पे रिकॉर्ड करूंगा मैं? रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में। उन्होंने मैंने जो सन्नी देओल पाजी को पे की 5000 की, वो क्या हो गया मेरे लिए? खर्चा हो गया। और वो खर्चा कहां पे रिकॉर्ड करूंगा मैं? रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में। और ये मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया साथ में। और ये एक्सपेंडिचर मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी गुड। ऑनोरेरियम क्या हो गया मेरे लिए? खर्चा हो गया। और सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करूंगा मैं रिसीट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में, और सेकंड में इसको कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी, ऑनोरेरियम की और लाइफ मेंबरशिप फीस की। चलिए एक और एडजस्टमेंट देखते हैं। और ये एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट एडजस्टमेंट इज एक्सपेंसेस। इसकी एडजस्टमेंट्स करने लगे हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे कोई भी, सैलरीज के हो सकते हैं, रेंट के हो सकते हैं, वेजेस के हो सकते हैं, कमीशन हो सकती है मेरी, कुछ भी एटसेट्रा, कोई भी खर्चा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जब हम +1 में थे तो हमने दो टर्म्स पढ़ी थी। फर्स्ट टर्म हमने करी थी आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट टर्म हमने करी थी आउटस्टैंडिंग, एंड सेकंड हमने करी थी प्रीपेड। सेकंड हमने करी थी प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता था ड्यू बट नॉट पेड, कि वो ड्यू तो हो चुकी है बट मैंने उसको पे नहीं किया। जैसे मेरी एकेडमी है, ठीक है, मेरे पास कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी ड्यू है बट मैंने पे नहीं की, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। एंड सेकंड प्रीपेड क्या होता था? बेसिकली एडवांस में पेमेंट कर दी मैंने। प्रीपेड क्या हो गया मेरा? एडवांस। ठीक हो गया। चलिए बस इसी को हमने एडजस्ट करना है इसमें भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे इजी मेथड है इसका कि आप एक्सपेंसेस अकाउंट प्रिपेयर कर लें। आप क्या करें? एक एक्सपेंसेस अकाउंट को प्रिपेयर कर लें। चलिए, दिस वन इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड।
बच्चों मेरे को ये बताओ पहले कि प्रीपेड मीन्स एडवांस, ठीक है। तो प्रीपेड हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है? मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि प्रीपेड हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है। प्रीपेड हमारा क्या बन गया? एसेट बन गया। अगर प्रीपेड हमारा एसेट है तो एसेट का अकाउंट कहां से स्टार्ट करते थे? एसेट एज ए डेबिट बैलेंस, तो कहां पे स्टार्ट करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग प्रीपेड, टू ओपनिंग प्रीपेड। और इसका क्लोजिंग का बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग प्रीपेड। प्रीपेड इज माई एसेट और इसका डेबिट बैलेंस होगा। और अगर डेबिट बैलेंस है तो स्टार्ट कहां से करेंगे? इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग प्रीपेड और क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय क्लोजिंग प्रीपेड। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग क्या हो गया हमारे लिए? एसेट या लाइबिलिटी? आउटस्टैंडिंग इज माय लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ड्यू बट नॉट पेड, वो ड्यू तो हो चुकी थी बट मैंने पे नहीं की। मैंने पैसे पे करने हैं जो अभी नहीं किए, मेरी क्या बन गई? वो लाइबिलिटी बन गई। अगर लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो कहां से स्टार्ट करेंगे हम? क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और डेबिट साइड आ जाएगा मेरा टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रीपेड मेरा डेबिट बैलेंस होगा, एसेट है मेरा, तो इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड और क्रेडिट साइड कर दूंगा बाय क्लोजिंग प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी पे किए होंगे, ठीक है ना, मैंने कोई ना कोई एक्सपेंसेस भी पे किए होंगे। जब मैं कोई एक्सपेंस पे करता हूं, से मैंने रेंट पे किया, तो रेंट पेड की क्या जर्नल एंट्री होती थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसलिए मैं यहाँ पे कोई मिसलेनियस एक्सपेंस कोई पे कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट साइड आ जाएगा मेरा टू कैश। ये क्या होगा? एक्सपेंसेस पेड, जो मैंने एक्सपेंस पे किए, जो मैंने एक्सपेंसेस पे किए। और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये मेरा आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसमें सोल्व करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल, चलिए मैं कहता हूं मैंने रेंट पे किया, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। कितना हो गया? 20,000। रेंट आउटस्टैंडिंग, इसमें मैं ईयर भी ऐड कर देता हूं कि ये कौन सा ईयर है मेरा? 2021। रेंट आउटस्टैंडिंग 2020 का से 2000। रेंट प्रीपेड 2021 का 3,000। रेंट प्रीपेड 2020 का 2,000। और रेंट आउटस्टैंडिंग
2021 में से 5000। चलिए, मेरा करंट ईयर कौन सा हो गया? 2021। इट मीन्स 2020 is my beginning year, or I can say that it is my opening year, मतलब opening outstanding, and this is my opening prepaid। करंट ईयर मेरा कौन सा है? 2021। और 2021 से जो मेरा पहला साल आ रहा है 2020, वो क्या बन गया मेरा? ओपनिंग। और 2021 मेरा बन जाएगा क्लोजिंग। चलिए अकाउंट बनवाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे हम रेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या आ गया? रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कितना रेंट पे किया? 20,000 का रेंट पे किया। 20,000 का रेंट पे किया। जनरल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू कैश 20,000। अब आ गया रेंट आउटस्टैंडिंग 2020। आउटस्टैंडिंग क्या होगी मेरी? लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी हैड क्रेडिट बैलेंस, और इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। आगे आ गया रेंट प्रीपेड 2021 का। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग कहां पे आ गया? बाय क्लोजिंग प्रीपेड 3,000। ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड मेरा एसेट है और एसेट है डेबिट बैलेंस, ये कहां पे आ गया? डेबिट साइड टू ओपनिंग प्रीपेड, दैट इज 2,000। एंड 2021 का रेंट टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ₹5,000। ठीक है बच्चा, और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 27,000। और जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज 22,000। ये मेरा अकाउंट मैच हो गया। ठीक है बच्चा, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। 3 एडजस्टमेंट्स हमने देखी। लाइफ मेंबरशिप फीस, सेकंड हमने करी थी ऑनरेरियम, एंड थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखना। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।